आई की कहानी। मैं तुम्हें सब सच बताना चाहती हूँ। हाय डैड। ये माँ के बॉस पीपी सर है और ये ऋतिक के पापा है। आप आ गए। 2 हफ्ते लैब में क्या रुका, तुम लोगों ने तो घर ही बदल दिया। पूरे दिशापुर में यही इलाका मिला था क्या? इतना भीड़ भाड़ वाला। गाड़ी बाहर पार्क करनी पड़ी है। यहाँ के लोग तो ऑटो यूज करते होंगे। लेकिन जब यहाँ पहुंचा तो लगा कि सही जगह चुनी है। अब सब कुछ पहुंच के अंदर ही रहेगा। Anyway, you all carry on. मैं अपना कमरा ढूंढ लूंगा। हाँ, तो तुम कुछ कह रही थी ना? हेलो, तुम कुछ कह रही थी ना? तुम्हें कुछ बताना है। सर इस रोबोट को ना डेस्परेटली ढूंढ रहे हैं और अब तो हमें इसे और छिपा के रखना पड़ेगा। ऋतिक से रोबोट के बारे में मेरे बॉस को कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। ऋतिक को मैं एआई रोबोट के बारे में अभी कुछ भी नहीं बता सकती। बायां पैर ऊपर, बायां नीचे, दायां ऊपर। बेटू, अरे राइट पे डाउन तो करो। अरे हाँ, दायां नीचे। बेटू, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ये शहर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। क्या? हाँ बेटू, पहले तो मुझे लगा था कि बॉस आए, घर में ढूंढे, कुछ मिला नहीं तो अब दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन अब तो पता चला कि वो इसी फैमिली के हैं, ऋतिक के डैड है। अब वो यहाँ कभी भी आ जाएंगे, रोबोट भी देख सकते हैं। हम इस तरह डर डर के इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते बेटू। और वैसे भी तेरे पापा ने वार्न किया था कि ये राज राज ही रहे, और अगर पीपी सर को पता लग गया कि मैंने पूरा रोबोट बना लिया है तो जैसे वो कह के गए वो मुझे जरूर जेल भेज देंगे। मैं जेल जाने से नहीं डरती हूँ बेटू, तेरे लिए डरती हूँ। तुझे ठीक करने का जो सपना देखा है ना मैंने, वो सपना एक झटके में टूट के चूर चूर हो जाएगा। पर माँ, ऐसे अचानक हम शहर छोड़कर कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, बस बॉस की नजरों से दूर चले जाएंगे। जननी जन्म दो, जननी जन्म दो। पर माँ, पॉली दी की शादी? भोले की शादी 4 दिन में हो जाएगी ना, तब तक हमें बहुत सावधानी से रहना होगा। पीपी सर को पता नहीं लगना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। और बेटू, ऋतिक को भी कुछ मत बताना। जननी जन्म दो। अरे हाँ बाबा, तेरा कोड करती हूँ मैं। और सुन, पॉली की शादी होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, और हम सेटल होते ही ना दादी को भी वहां हमारे साथ बुला लेंगे। और जब रोबोट तुझे ठीक कर देगा तब तू एक अच्छे से कॉलेज ज्वाइन कर लेना, वहां अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना। मैं चाहती हूँ कि तू एक नॉर्मल जिंदगी जिए।
और वैसे भी तू ही तो कहती थी ना, हमारा यहाँ है ही कौन जिसके लिए हम यहाँ रुके। बेटू, मैं जानती हूँ यहाँ ऋतिक है और तू ऋतिक से पैचअप करना चाहती है ना। नहीं माँ, इट्स ओके। मैं ऋतिक के साथ पैचअप नहीं करूंगी। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे पता है आपने इस एआई रोबोट बनाने के लिए कितनी मेहनत की है, कितने खतरे मोल लिए। तो बेहतर यही होगा कि मैं और ऋतिक एक दूसरे से ना मिले, दूर रहे। इट्स ओके माँ, आई विल बी फाइन। मेरी बहादुर बच्ची। जननी जन्म दो, जननी जन्म दो, सर, इस रोबोट के निचले हिस्से पर प्रयोग करके हमें एक तकनीक मिल गई है और इस तकनीक की मदद से हम पूरा रोबोट बना लेंगे, वो भी बहुत जल्द। गुड। सर, आप वो मिसेस शर्मा के घर गई थी, कुछ मिला आपको? नहीं मिला तो नहीं, लेकिन यकीन तो हो गया है कि हमारे रोबोट का ऊपरी हिस्सा उस औरत के पास ही है। सिर्फ 4 दिन के अंदर मैं उस ऊपरी हिस्से को उस औरत से वापस लेकर आऊंगा। जो हमारा है वो वापस हमारे पास होगा। कितने दिन? 4 दिन सर। सिर्फ 4 दिन। हाय डैड। सर इस रोबोट को ना डेस्परेटली ढूंढ रहे हैं और अब तो हमें इसे और छिपा के रखना पड़ेगा। ऋतिक को मैं अभी सच्चाई के बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि ऋतिक परेश परमार का बेटा है।
माँ आपने कर दिखाया। मैंने नहीं, हमने कर दिखाया। हमने। बेटू, कैन यू बिलीव, हमारा रोबोट पूरी तरह से तैयार है। माँ, ये तो जगह दे रहा है चलने के लिए। माँ, ये तो मेरी जगह पे आ गया। सेम टू सेम कर रहा है। तुम हमसे बात कर सकते हो? हमें जानते हो? यस, तुम तारा। तुम जननी। जननी ने तुम्हें जन्म दिया। हाँ। जननी ने मुझे जन्म दिया। कितना क्यूट है ना माँ। अरे तुमको पता चला क्या? अपने एरिया में मंकी मैन आ गया। मंकी मैन, ये बड़े बड़े नाखून वाला। अरे वो जिसका आतंक दिल्ली में फैला हुआ है। अरे हाँ, वो अब अपने दिशापुर में भी आ गया है। मतलब अपना दिशापुर भी सेफ नहीं है क्या? वो ये बात तो सबको बतानी भैया चाय दो ना। क्या है? मौली जीते। तू क्या कर रहा है इधर पे? मैं पॉली को देख रहा हूँ। मिलना चाहता है पॉली से? हाँ। तू टेंशन मत ले बिड़ू, तेरा भाई है ना, मैं मिलाऊंगी तुझे पॉली से। एक काम कर, पॉली से तू ऐसे तो मिल नहीं सकता, पिट जाएगा ना। आजकल मोहल्ले में मंकी मैन की बड़ी बातें हो रही हैं। तू मंकी मैन बन के आ जा। मैं ना मंकी मैन बन के आता हूँ और पॉली से मिलूंगा। पॉली भी सरप्राइज हो जाएगी। योगेश, जोत ले ले। और ये क्या तू मेरे कमरे में खिटर पिटर करके बैठता है रे? और इतना कमाता है तू, एक नया मिक्सर खरीद ले। माँ जी, नया लेने को तो आप ऐसे बोल रही हैं कि जैसे आपकी दूसरी बहू आकर पैसे देगी। शालू, लोगों को कोसने के अलावा भी जिंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, जरा उनकी तरफ भी ध्यान दे दे। चल जोत ले। मैं बोलती हूँ तो बुरी लगती हूँ। आप उस ईरा रानी को तो कुछ नहीं बोलती, जैसे कि वो सोने की बनी हो। अरे मंकी मैन, वो क्या होता है?
दादी, मंकी मैन मतलब आधा आदमी आधा मंकी। वो रात को आता है दादी और आकर मुंह नोच लेता है। और पॉली, अब तक उसे 10 लोग देख चुके हैं छत पर। 10 लोग। अरे चुप कर। होगा कोई मंकी मैन आता होगा। अरे हमारे घर तो परमार फैमिली आने वाली है, वो भी खाने पर। अरे ये ईरा रानी को भी ना मैं ही बुला कर लाऊं। नहीं भाली बोली की मम्मी, नहीं आप ये पॉली को फेस मास्क लगा। ईरा भाभी को मैं बुला के लाता हूँ। हाँ लगा, देख लगाओ। हाँ नहीं, अरे आता हूँ। आजा बेटा। हाँ। हाय रोबोट। हाय तारा। माँ, नमस्ते। नमस्ते। वाह। अच्छा रोबोट, पाई की वैल्यू बताओ। पाई की वैल्यू अनंत में जाती है, पर मैथमेटिकल में इसका प्रयोग करने के लिए इसे 3.1415926535 कहा जा सकता है। वाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा अब मुझे डांस करके दिखाओ। पूरे विश्व में 289 किस्म के डांस होते हैं, कौन सा डांस करूं? रोबोट तुम ना पागल हो। जिंदगी में थोड़ा पागलपन भी जरूरी है। माँ ये तो ब्रिलियंट है ना? ब्रिलियंट से भी ज्यादा। माँ आपको ना ये एक दिन नोबेल प्राइज दिला के रहेगा। तू बस ठीक हो जाए और खुश रहे, मेरे लिए वही नोबेल प्राइज है। मैंने तुम्हें सारे इंस्ट्रक्शंस कोड कर दिए। अब तुम्हारा प्राइमरी फंक्शन ये होगा कि तुम्हें तारा की सुरक्षा करनी है। इसकी सुरक्षा तुम्हारा मेन काम है। किसी भी कीमत में हर जगह पे तुम्हें देखना है कि तारा को कोई चोट ना आए। ओके? जननी, तारा की सुरक्षा। वेरी गुड। और सुन, अब तेरा काम ये होगा कि इससे जितना हो सके बातचीत करना और इंसानों वाली मैनरिज्म सिखाना, बिहेवियर सिखाना, ताकि ये कठिन से कठिन काम भी आसानी से कर जाए। भाभी, अरे बाप रे, तू इस ब्लैंकेट से इसे कवर कर, मैं देखती हूँ। योगेश भैया आप? अरे भाभी, कितनी बार कहा आपको भैया मत बोलो ना। मैं आपसे रिश्ते में छोटा हूं ना। मेरा एक नाम भी है, योगेश। आप मुझे प्यार से योगी बोलिए ना। शालू भाभी कुछ कह रही थी ना? चलिए चलिए देखते हैं। चलिए। अब तक आ रहा। तारा मिसिंग। ये रोबोट बाहर क्या कर रहा है? सर के पास जरूर कुछ ऐसा है जिससे वो मेरे रोबोट को कंट्रोल कर रहा है। ईरा ने एआई रोबोट बनाया है और वो जरूर कहीं आसपास ही है। जननी एआई की कहानी। ये लव लेटर है। किसने भेजा? वो नीचे भेजा। सुन जान, तुझसे मैं मिलने आ रहा हूँ छत पे 1 घंटे में, एक नए अवतार में। तेरा जीते। मेरा जीते? अरे ये इतना क्यों चिल्ला रही है? हार जीत शादी के बाद सब पता चल जाएगा। जा जाके मुंह धो ले, तेरे ससुराल वाले आने वाले हैं। जा। अरे मौली दी, आपको कुछ चाहिए? हाँ, तेरे पीछे ये क्या है? क्या हुआ बे? ना पीछे क्यों जा रही है?
क्या हुआ बेटे? बोल, क्या है तेरे पीछे? कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? क्या है ये? हट, क्या है? कुछ नहीं। अबे, अबे यही तो वो ब्लैंकेट है। इसी को ढूंढ रही थी मैं कब से। क्यों छुपा रही है तू? चल हट, हट बे। तारा मिसिंग। ये रोबोट बाहर क्या कर रहा है? सर के पास जरूर कुछ ऐसा है जिससे वो मेरे रोबोट को कंट्रोल कर रहा है। मीरा ने एआई रोबोट बनाया है और वो जरूर कहीं आसपास ही है। जननी एआई की कहानी। रोबोट कहाँ गया? क्या बेटे, तेरे चेहरे का रंग अभी से क्यों उड़ा हुआ है? आज मेरे पास तेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। रंग तो तब उड़ेगा तेरा। क्या सरप्राइज मौली थी? बताती हूँ वो भी। जा, पहले जाके मार्केट से ये सामान लेकर आ। जा बेटे, जल्दी जा और जल्दी आना। ये रोबोट अचानक कहाँ गायब हो गया? कहीं बाहर तो नहीं घूम रहा है? मौली दी ने देख लिया तो? तारा मिसिंग। ये रोबोट बाहर क्या कर रहा है? सर के पास जरूर कुछ ऐसा है जिससे वो मेरे रोबोट को कंट्रोल कर रहा है। मीरा ने एआई रोबोट बनाया है। सिग्नल तो बहुत स्ट्रांग मिल रहा है और वो जरूर कहीं आसपास ही है। तारा मिसिंग। ये रोबोट बाहर क्या कर रहा है? सर के पास जरूर कुछ ऐसा है जिससे वो मेरे रोबोट को कंट्रोल कर रहा है। मीरा ने एआई रोबोट बनाया है। सिग्नल तो बहुत स्ट्रांग मिल रहा है और वो जरूर कहीं आसपास ही है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।